नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना द स्किन बाय डॉक्टर कल्पना से। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें अपने पिंपल्स को पॉप क्यों नहीं करना चाहिए, यानी फोड़ना क्यों नहीं चाहिए। वाई वी शुड नॉट पॉप आवर पिंपल्स। देखिए, पिंपल्स नहीं फोड़ना चाहिए ये तो घर में भी सब आपको बताते हैं, हर कोई आपको ये बात बताता है, लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए, उसके नुकसान क्या हैं, और अगर आप वो ना करें तो और दूसरी कौन सी चीज़ें हैं जो सेफ़ होती हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, हमारी स्किन पे जो बारीक बारीक रोए जैसे बाल होते हैं, उनके बाजू में उनकी अपनी एक ऑयल ग्लैंड होती है जिसका जो पोर होता है वो आपकी स्किन के ऊपर खुलता है, जिसे हम बेसिकली पोर्स कहते हैं। जब जो बड़े हो जाते हैं तो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम भी इसके कारण होती है। इन छिद्रों से, इन पोर्स से अंदर से बनने वाला जो तेल है वो आपकी स्किन के ऊपर आता है, जिसके कारण आपकी स्किन नेचुरली मॉइस्चराइज्ड रहती है और उसमें शाइन रहती है। लेकिन जब ये पोर क्लॉग होते हैं, जब इनका जो छेद है वो बंद हो जाता है किसी कारण से, आपके हेयर की सरफेस के कारण, आपके डेड स्किन सेल्स के कारण, उन सब के जो वो सब चीज़ें जब आपके ऑयल में मिक्स होती हैं तो वहाँ पे एक क्लॉग बना देती हैं। आपका पोर जो है वो क्लॉग हो जाता है और उस कारण अंदर अंदर जो ऑयल बनता रहता है वो धीरे धीरे करके उस ग्लैंड का साइज़ बड़ा होकर उसमें सूजन बनने लगती है। और जब वहाँ पे थोड़ी सी सूजन आती है तो चेहरे पे यहाँ पे एक हल्का सा दाना, लाली और सूजन आपको महसूस होने लगती है, जिसे हम पिंपल की शुरुआत की फॉर्म में महसूस करते हैं। उसके पहले जब वो पोर क्लॉग हो जाता है तो उसे हम ब्लैक हेड या वाइट हेड की फॉर्म में अपनी स्किन पे महसूस करते हैं। जैसे ही वो दाना आना शुरू होता है और उसके ऊपर पस का पॉइंट बनने लगता है तो कुछ लोगों को, अधिकतर लोगों को बल्कि, जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम है उनको ऐसा महसूस होता है कि हमें फटाफट इसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसको निकाल देने से ये जल्दी ठीक हो जाएगा, ये बुरा नहीं दिखेगा, ये जो अभी भद्दा दिख रहा है ये नहीं दिखेगा, जो इसमें 6-8-10 दिन का टाइम लगने वाला है वो नहीं लगेगा और ये फटाफट साफ़ हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की ये फर्स्ट इंस्टिंक्ट होती है जैसे उनके फेस पे पस वाला दाना होता है। कई लोगों में तो ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होती है कि वो लगातार अपने पिंपल्स को स्क्रैच करते रहते हैं। इस प्रॉब्लम को एक्ने एक्सकोरी कहते हैं। इसके लिए पेशेंट्स को अलग से प्रॉपर ट्रीटमेंट करना होता है। लेकिन जो लोगों की आदत होती है कि पस वाला दाना बनने के बाद उसको तुरंत फोड़ दिया, क्योंकि उनको ये लगता है इससे ये जल्दी ठीक हो जाएगा, उनको कई दिन तक इससे परेशान नहीं होना पड़ेगा। उसका देखिए, उसमें समस्या क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। आपने जब अपने हाथ से दबा के उस दाने को फोड़ा तो जो प्रेशर आपने अप्लाई किया उसके कारण आपने उस पस को, उस इन्फेक्शन को, उस इन्फ्लेमेशन को और ज़्यादा बढ़ा दिया। जो प्रेशर, जो ट्रॉमा आपने वहाँ पे क्रिएट किया, आपको लगता है कि ऊपर के ऊपर पस निकल गया है, लेकिन कई बार अंदर जो फॉलिकल का सिस्ट बना होता है, छोटा सा जो पिंपल के लिए जो बना होता है, पिंपल का कारण जो होता है, वो अंदर ही अंदर रप्चर हो जाता है और उसके कारण एक डीप, बड़ा, रेड, ज़्यादा पस वाला पिंपल बन जाता है, जो बाद में बहुत गहरा खड्डा या निशान छोड़ता है आपकी स्किन के ऊपर। कई बार आपका छोटा सा दाने वाला पिंपल जो है वो सिस्टिक एक्ने में, यानी सिस्ट जैसे बड़े एक्ने में, बड़े पस वाले दाने में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर वो नहीं भी होता है तो जब आप उसको फोड़ते हैं तो आप किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी इन्फेक्शन की नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो बॉडी रिएक्ट करती है उसके लिए और वहाँ पे एक काला निशान बन जाता है, काला दाग बन जाता है। नॉर्मली जब पिंपल्स ठीक होते हैं तब भी एक हल्का ब्राउन निशान बनता है, लेकिन वो जल्दी चला जाता है। उसको ठीक करना, उसको ट्रीट करना आसान होता है। लेकिन पिंपल्स के छेड़े जाने के बाद जो काले निशान बनते हैं उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो दो चीज़ें हुई। पहला क्या हुआ, या तो हम अपने उस इन्फेक्शन को बढ़ा रहे हैं। इन्फेक्शन को कैसे बढ़ा रहे हैं, या तो हम जो प्रेशर डाल रहे हैं उसके कारण फॉलिकल अंदर रप्चर हो जाएगा, या अंदर ही अंदर वो इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा और वो सिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ बहुत बड़ा पस का दाना बन जाएगा, लाल हो जाएगा, इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। या फिर हमारे हाथ, हमारे नेल्स, हमारे फिंगर्स में जो बैक्टीरिया होते हैं हम उनको अपनी स्किन पे ले जाते हैं, उसके कारण भी वहाँ पे बस वाला मोटा दाना बन सकता है। तो आप अपने इन्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या हुआ, अगर इन्फेक्शन नहीं भी बढ़ा, वहाँ पे अगले 2-3 दिन में पपड़ी बन गई और वो निकल भी गई, तो जो काला निशान बनेगा दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। वो बहुत लंबे समय तक आपकी स्किन के ऊपर एक काले दाग की फॉर्म में हमेशा रहेगा। तो ये तो हुए वो नुकसान जो आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसके कारण बहुत लंबे समय तक वो यादगार की फॉर्म में आपकी स्किन पे बना रहेगा। बहुत लोगों के चेहरे पे बहुत सारे खड्डे होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी आदत होती है, वो अपने एक्ने को नेचुरल हीलिंग प्रोसेस से हील नहीं होने देते। देखिए, बहुत सारे लोगों को सिस्टिक एक्ने नॉर्मली नेचुरली भी होते हैं,
लेकिन जब आप छेड़ के उस इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं तो वो काफ़ी गहरी परत तक चला जाता है, और जब स्किन की अंदर की परतें किसी इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होती हैं तो वहाँ पे जो स्कार बनता है वो खड्डे की फॉर्म में बनता है। तो ये तो हुए प्रॉब्लम्स जो जब आप अपने पिंपल को छेड़ेंगे तो उसके कारण होते हैं। अब क्या किया जा सकता है? देखिए, जब आपके पोर्स क्लॉग हुए हैं, जब आपको ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बने हैं, जिन्हें हम मेडिकल टर्म्स में कोमोडॉन्स कहते हैं, अगर वो बने हैं तो आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं। स्किन स्पेशलिस्ट जो होता है वो ट्रेंड होता है इस चीज़ के लिए कि कोमोडॉन्स को सही तरीके से रिमूव कैसे किया जाए। वो आपके कोमोडॉन्स को कोमोडॉन एक्सट्रैक्टर की मदद से रिमूव कर देंगे और वहाँ पे कोई निशान भी नहीं बचेगा। वो सही तरीका है। दूसरा, अगर आपको कोई बड़ा सिस्टिक एक्ने बन गया है, मोटा पिंपल बन गया है जिसमें कई बार लोग फोड़ के जिसका पस निकालने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको बड़ा सिस्टिक एक्ने बन गया है जो कई दिन तक ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए इंट्रालीजनल केनाकॉट एंड इंट्रालीजनल स्टेरॉइड्स, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लगते हैं, वो एक सेफ और मेडिकल प्रोसीजर है जिससे आप उस सिस्ट को जो बहुत दिन तक हील नहीं हो रही है उसको ट्रीट कर सकते हैं। बट इन सब चीज़ों के लिए आपका स्किन स्पेशलिस्ट जो है वो ट्रेंड होता है। वो जानते हैं कि उन्हें किस तरह से, किस अमाउंट में केमिकल को यूज़ करना है, किस तरह से इंजेक्शंस लगाने हैं, या जो कोमोडॉन्स हैं उनको कोमोडॉन एक्सट्रैक्टर से किस मेथड से निकालना है, कितने प्रेशर से निकालना है, ताकि आपकी स्किन पे कोई भी निशान ना बचे। तो ये सही तरीके हैं जिनसे आप अपने पिंपल को बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी नुकसान के हील कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे सही तरीका ये है कि आप प्रॉपर दवाइयाँ लीजिए। पिंपल्स के इलाज में खाने वाली और लगाने वाली दोनों तरह की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक लंबे समय में ठीक होने वाली बीमारी है, तो पेशेंस के साथ इसका ट्रीटमेंट करना होता है, और उस बीच आपके स्किन स्पेशलिस्ट जो भी आपको सलाह दें उसके हिसाब से अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो इन सब चीज़ों की सोचने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।